तो हेलो गाइस, वेलकम टू द डे वन ऑफ द फिजिक्स सीरीज। तो आज हम लोग जो है नीट 2016 का क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, देखो डायग्राम मैंने पहले से बना दिया क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है डायग्राम बनाने में। तो सुनो ध्यान से। अब क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि टू नॉन मिक्सिंग लिक्विड्स हैं जिसकी डेंसिटीज रो है और एन रो है। ठीक है, दो लिक्विड है, एक की डेंसिटी रो है और एन रो है। इसमें कह रहा है एन इज ग्रेटर देन वन है। अगर एन इज ग्रेटर देन वन है तो मुझे पता चल गया कि जो सेकंड वाला लिक्विड है वो डेंसर है ना। सेकंड वाला लिक्विड क्या है, डेंसर है। फिर आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि इसको हमने क्या किया, हाइट ऑफ ईच लिक्विड इज एच। दोनों लिक्विड की हाइट कितनी दे रखी है, एच है। अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ लेंथ एल एंड डेंसिटी डी इज पुट इनटू द कंटेनर। ठीक है, मेरे पास एक सॉलिड सिलेंडर है जिसकी डेंसिटी डी है और लेंथ एल है, उसको मैंने क्या किया, इसमें डुबा दिया, है ना। दोनों लिक्विड में मैंने डाल दिया। अब क्या कह रहा है, द सिलेंडर फ्लोट्स विद द वर्टिकल एक्सिस एंड द लेंथ पी एल इन द डेंसर लिक्विड। ठीक है, अब ये क्या करने लगा है, अपनी वर्टिकल एक्सिस के अबाउट फ्लोट करने लगा है ना। क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो डेंसर वाला लिक्विड है उसमें इसकी पीएल लेंथ है। ठीक है, कितना डूबा हुआ है, ये पीएल लेंथ से डूबा हुआ है। तो ये लेंथ अगर पीएल है तो बची हुई लेंथ कितनी हो जाएगी। ठीक है, बची हुई लेंथ मान लेते हैं एक्स प्लस पी एल इज इक्वल टू एल। तो एक्स बराबर यहां से निकल जाएगा वन माइनस पी इंटू एल। तो ये हो जाएगा वन माइनस का पी इंटू एल। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा था डेंसिटी डी इज इक्वल टू। ठीक है, निकालेंगे, हमें क्या बताना है, ऑब्जेक्ट की डेंसिटी बतानी है। अब सुनना बात ध्यान से, यहाँ पे क्या कह रहा है, ये सिलेंडर क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है। तो जो कीवर्ड है हमारा वो क्या है, फ्लोट है। तो लॉ ऑफ फ्लोटेशन क्या कहता है, लॉ ऑफ फ्लोटेशन ये कहता है कि अगर किसी भी पार्टिकल को, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर मुझे किसी भी फ्लूइड्स के अंदर फ्लोट कराना है तो वो कैसे फ्लोट करेगा, किस कंडीशन में वो फ्लोट करेगा, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में। अब इसमें देखो कौन कौन सी फोर्स लग रही है। ठीक है, इस पर कौन कौन सी फोर्स लग रही है वो हमको देखना है। ठीक है, मुझे बताओ इस पर कौन कौन सी फोर्स है। अच्छा, अगर ये लिक्विड वन है तो इसके कारण भी थ्रस्ट लगेगा, और लिक्विड टू है उसके कारण भी थ्रस्ट लगेगा। तो इस पर दो थ्रस्ट फोर्स लगेगी। एक तो थ्रस्ट फोर्स लगेगी पहले वाले फ्लूइड के कारण, और एक फोर्स इस पर लगेगी दूसरे वाले के कारण, एफ यू पी टू। ठीक है, और इसका वेट क्या है, इसका वेट लगेगा नीचे एम जी। अब तुमको पता है कि वो फ्लोट कर रहा है, अगर ये फ्लोट कर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि कंडीशन कैसी है उसकी, इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होगा, ऊपर वाली फोर्स बराबर नीचे वाली फोर्स हो जाएगी। तो मैं अगर बात करता हूं तो अपथ्रस्ट फोर्स वन प्लस अपथ्रस्ट फोर्स टू इज इक्वल टू हो जाएगा एम इंटू जी, इसके वेट के बराबर हो जाएगा। अब मुझे अगर अपथ्रस्ट फोर्स लिखनी है तो कैसे लिखते हैं, डेंसिटी ऑफ लिक्विड वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इंटू जी। तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड किसकी लिखोगे, पहले वाले की, प्लस डेंसिटी ऑफ लिक्विड टू इंटू वॉल्यूम ऑफ लिक्विड टू इंटू जी इज इक्वल टू एम जी, इज इक्वल टू एम जी, इज इक्वल टू एम इंटू जी। ठीक है, अब जब तुम ध्यान से सोचोगे तो ये जी से जी कट जाएगा। ठीक है, जी से जी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, है ना। अच्छा, अब मुझे वॉल्यूम ऑफ लिक्विड लिखना है। ठीक है, इस फॉर्मूले में वॉल्यूम ऑफ लिक्विड क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड क्या होता है कि वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट सबमर्ज्ड, सबमर्ज्ड। तो वो वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट होता है जो कि उस फ्लूइड के अंदर डूबा हुआ है। अगर मैं तुमसे पूछूं तो V1 जो VL1 है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, VL1 कैसे लिखोगे, किसी का भी वॉल्यूम कैसे लिखते हो, कैसे लिखेंगे, एरिया इंटू हाइट कर देंगे। तो इसका अगर तुम ध्यान से देखोगे, एरिया मान लेता हूं मैं ए है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, इसमें कितनी लेंथ डूबा हुआ है, ये वन माइनस पी एल डूबा हुआ है, लिख दो। कितना हो जाएगा, एरिया इंटू वन माइनस का पी इंटू एल, और वहां से VL2 कितना आ जाएगा, एरिया इंटू पी एल, ये हो जाएगा। ठीक है, बस सबकी वैल्यू पुट कर दो। डेंसिटी कितनी है, इसकी रो है, और वॉल्यूम इसका आ जाएगा ए वन माइनस का पी इंटू एल प्लस एन रो ए पी एल इज इक्वल टू। अच्छा, अब मुझे मास लिखना है इसका, तो मास कैसे लिखेंगे, मास हो जाएगा तुम्हारा डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट। तो डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है, डी है। ठीक है, उसका वॉल्यूम लिखना है, वॉल्यूम कितना हो जाएगा इसका, टोटल एरिया इंटू टोटल लेंथ। अब यहाँ से अगर तुम देखोगे तो ये कट रहा है सब। ठीक है, एरिया और ये सब क्या है, कट रहा है यहाँ से। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पर आ गया रो। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से रो कॉमन कर रहा हूँ, जैसे कि मैंने रो कॉमन किया, बचेगा कितना, वन माइनस का पी प्लस एन एन पी इज इक्वल टू टी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सुना बात ध्यान से, ऑप्शन में, अच्छा अच्छा, ऑप्शन में पी और कॉमन करा रखा है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से पी और कॉमन कर रहा हूँ, तो पी जब कॉमन करूंगा तो वन माइनस का एन हो जाएगा, और ये हमारे पास क्या आ जाएगी, डेंसिटी आ जाएगी। तो यही हमारा आंसर होगा। अब मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ ऑप्शन चेक करना है। तो क्या है हमारे पास, रो टू पी, तो ये वाला ऑप्शन तो होगा नहीं कभी। ठीक है, प्लस वाला ऑप्शन भी नहीं होगा, इसमें भी प्लस ये ऑप्शन नहीं होगा, इसे चेक कर रहे हैं। वन प्लस एन माइनस कितना है, एन माइनस वन है इंटू पी। अच्छा अच्छा, अरे अरे अरे, ठीक है, अरे ये तो प्लस होगा, ये माइनस होगा। ठीक है, हाँ, तो ये हो जाएगा एन माइनस वन इंटू पी, तो ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा।